इमरान खान जो है उन्होंने अपने गिरेबान के अंदर झांका है, जो वो करतूतें करते थे और करवाते। निज़ाम अदल पर एतबार भी तो होना चाहिए ना। बहुत मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी लंबी जेल काटी और इस बार भी जो गैर एलानिया मार्शल लॉ था उसमें भी उन्होंने जेल काटी और उनके पूरे ख़ानदान में। अब यहाँ इमरान खान साहब अपनी ज़मानतें करवा रहे हैं और अपने साथियों को कह रहे हैं कि जेलों में जाओ। तो बात समझ आई नहीं। बाकी ये तो अब सूबाई हुकूमत का मामला है कि वो कैसे ट्रीट करती है, लेकिन अगर मुझे फ़ैसला करना होता और जेल करो तहरीक के लिए लोग गिरफ्तारियां देने के लिए आते तो वहाँ पुलिस मौजूद ही ना होती, तो गिरफ्तारी किसे देनी थी? फिर उसके बाद खुद ही घूम फिर के सैर करके घर चले जाना था। तो ये मुझे मालूम नहीं है कि यहाँ हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी, लेकिन अगर मेरे बस में होता तो मैं तो गिरफ्तारी ना करता और उनको घूमने देता, खुद ही थक के घर चले जाते। भाई साहब, आप नैब के हाथों बड़े अरसा तक ये भुगत रहे हैं, जेल भी काटी है और कल जो है नैब के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया और उनका यही कहना था कि मुझसे प्रेशराइज करके लोगों के खिलाफ मुकदमा। क्या इस किस्म की भी कोई बात है? ये अब भी प्रेशराइज कर रहे हैं सेम उसी तरह जिस तरह आपके खिलाफ दबाव कौन डालता है? देखिए, ये आफ्ताब सुल्तान साहब को मैं थोड़ा जानता हूँ, लेकिन अच्छा जानता हूँ। वो बहरहाल एक फर्शनास और दयानतदार आदमी है और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ और उनकी इज्जत करता रहूँगा। अब वो जो भी वाक़यात हैं उनके बारे में तो वही बता सकते हैं। वो ज़ाहिर है वही उसके अगर कोई वाक़यात ऐसे हैं तो उस पर वही तबसरा कर सकते हैं। जो कुछ उन्होंने कहा हम सब ने सुना है। ज़ाती तौर पे मैं उनका एहतराम करता हूँ, वो एक दयानतदार आदमी। और PTI वालों को मुबारक हो। क्या कहते थे, साफ चली शफाफ चली। और परवेज़ लाई साहब को जो बुरे बुरे लक़ब देते थे वो इमरान खान साहब भी देते थे। मैं तो वो वर्ड भी उनके बारे में यूज़ नहीं करना चाहता। तो जिनको वो गालियाँ देते हैं, ज़रूरत पड़ने पे उनको सीने से भी लगाते हैं, सर के ऊपर भी बिठाते हैं। ज़रूरत के तहत वो किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं। तो अब मुस्तकबिल जो है वो PTI का और उसके नौजवानों का वो परवेज़ लाई साहब के साहबजादे महसूस होते हैं। तो अच्छी बात है, हमें मुबारकबाद देनी चाहिए PTI को। परवेज़ लाई साहब की एक ऑडियो आई है, तो इस पर हुकूमत क्या एक्शन ले रही है? कमीशन वगैरह बना रही है तहकीकात के लिए? उनकी तरफ से कोई रद्द मिल रहा है इसका? देखते हैं, थोड़े दिन इंतजार करें। वाजिद साहब, ये बताएं कि आप हमेशा मेरिट की बात करते हैं। आजकल इमरान खान के प्लस्तर पर बड़ी बातें हो रही हैं, कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए प्लस्तर में छुप कर बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब सीधा जेल से निकलते हैं, लंदन चले जाते हैं, पूरा यूरोप घूमते हैं। 3 साल से उनके प्लेट टेस्ट वहाँ पर पूरे नहीं हो रहे, लेकिन उस बारे में आपने कभी जिक्र नहीं किया कि नवाज शरीफ साहब भी भाग के गए हैं। मेरा तो व्यू पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट है। जब आप कातलों के घेरे में फंस जाए और आपको पता हो कि आपको मारा जा रहा है तो वहाँ से बच के निकलना चाहिए। मेरी ज़ाती राय है ये। उनकी बीमारी भी एक रियलिटी है नवाज शरीफ साहब की। वो शदीद बीमार थे और उनको इमरान खान की हुकूमत ने बाहर जाने दिया था क्योंकि वो उनको ख़तरा हो गया था कि ये कहीं गले ना पड़ जाए सारा कुछ। खुशी से बाहर नहीं उनको भेजा था। तो वो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, उनकी जान बच गई। मुशर्रफ दौर में भी उनके साथ यही कुछ हुआ था। बड़ी लंबी जेल काट के गए। इस भगोड़े की तरह तो नहीं जो बैठा हुआ है और ज़मान पार्क से बाहर नहीं निकलता और अदालत तरले मिन्नतें कर रही है कि जनाब आए ज़मानत करा लें। ये भी एक अजीब तमाशा है कि शाहिद खाकान अब्बासी 20 पेशियाँ भुगत चुका है। एक पेशी पे कल ट्रैफिक में फंस गए, चंद मिनट की डिले हो गई, उनकी तो नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी। और इमरान खान के तरले किए जा रहे हैं, क्या हो आके ज़मानत करवा लो। ये इंसाफ का क्या निज़ाम है? इस तरह निज़ाम चलते हैं इंसाफ के? इस तरह किसका एतमाद कायम रहेगा इस निज़ाम अदल पे? इसीलिए ये एतमाद टूट रहा है। हुकूमत भी साद रफीक जो है वो इंतकामी सियासत के सख्त खिलाफ है, लेकिन अब जो विभाग में हुकूमत आई है, FIA, एंटी करप्शन, नैब, जितने भी इदारे हैं वो PTI के रहनुमाओं को बुला रहे हैं। फिर जो चुनने मुन्ने से मुकदमात हैं वो भी दायर किए जा रहे हैं। शेख रशीद को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, तो क्या ये इंतकामी सियासत की रविश जो है वो पाकिस्तान में ख़त्म होगी? और दूसरा, आर्टिकल 57 के तहत जो सदर पाकिस्तान ने कहा है कि इलेक्शन की तारीख दे दी जाए, क्या उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है और विफाक क्या करने जा रहा है? ये दो बिल्कुल अलग सवाल है। जो पहला सवाल है वो मेरे ख्याल में बहुत पर्टिनेंट है कि सियासी इंतकाम ख़त्म होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारी मुंतखब हुकूमत को गिराने का, तो हम बार बार ये कह रहे थे हर फोरम पे कि अगर आप हमें गैर फितरी तरीके से निकालेंगे तो जो निज़ाम अपनाना चाहते हैं चलेगा वो भी नहीं।
एग्जैक्टली वही हुआ ना, तो वो निज़ाम नहीं चला। अब बात ये है कि ये खेल शुरू नहीं करना चाहिए ना। जब आप खेल शुरू करते हैं तो फिर ये नहीं हो सकता कि जो बीज आप बोएंगे वो काटेंगे नहीं। इमरान खान के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है। क्या हुआ उसके साथ? वो महफूज है, अल्लाह उन्हें महफूज रखे, उनका ख़ानदान भी बचा हुआ है। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, यूसुफ अब्बास शरीफ, उनके ख़ानदान के लोग जो जलावतन हो गए, अभी तक जलावतन है। कलसूम नवाज शरीफ साहबा के साथ बीमारी की हालत में जो हुआ, पूरा ख़ानदान तो उनको रगड़ा लगा दिया, फिर पूरी पार्टी और पार्टी के तमाम सीनियर लोगों को जेलों में डाला। हम तो नहीं चीखें मारते थे उस वक्त, हमारे साथ जुल्म हो रहा था, हमें रोते देखा कभी? हम तो 16-16 माह 18-18 माह बाद भी नहीं रोए। ये चौथे दिन चीखें मारने लगते हैं, टीवी पे आके कहते हैं हमारे बच्चे परेशान हो गए। आपके बच्चे हैं तो बाकियों के बच्चे नहीं थे? आपको शर्म हया नहीं आती थी उस वक्त? हम तो फिर भी इसकी हमायत नहीं करेंगे अगर किसी को गलत पकड़ा जाए। गलत पकड़ा ही नहीं जाना चाहिए गलत किसी को, लेकिन अगर किसी ने जुर्म किया है तो क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी? और क्या अगर कोई रियासत के खिलाफ खेल खेलेगा और रियासत को दिवालिया कराने की साजिश का हिस्सा बनेगा एलानिया, तो क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? इनके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, 10वां हिस्सा भी नहीं हुआ जो हमारे साथ हुआ है। हम नहीं चाहते इनके साथ वो कुछ हो जो हमारे साथ हुआ है, लेकिन इन्हें हया आई है, इन्हें शर्म आई है। इमरान खान जो है उन्होंने अपने गिरेबान के अंदर झांका है जो वो करतूतें करते थे और करवाते थे। और मैं आपको एक और आज बात बताऊं, इसका इसलिए कुछ नहीं बनना और इसे इसलिए किसी ने रास्ता नहीं देना कि इस आदमी पर किसी का एतबार नहीं है। आपके मुखालिफ का भी आप पर एक एतबार होता है कि इसको मौका मिलेगा, ये फलां फलां गंदा काम नहीं करेगा। इसके बारे में सब लोग ये जानते हैं, इसे जब मौका मिलेगा ये फाउल प्ले करेगा और गंद डालेगा। इसलिए भी इसे किसी ने रास्ता नहीं देना। उसने किसी को कहा है कि मैं गड़बड़ नहीं करूंगा, मैं कानून से बाहर नहीं जाऊंगा। आज तक झूठ बोलता है, वो मुसलसल झूठ बोलता है, मुसलसल इंतकाम की बात करता है। उस आदमी को कौन रास्ता देगा? कोई रास्ता नहीं देगा। भाई साहब, सेंट्रल में आपकी हुकूमत है और मियां नवाज शरीफ साहब वो फायर हैं और मुतअद्दिद आप समेत बहुत से जो आपके रहनुमा हैं वो यही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए और इस हालात जो है उनकी डिमांड कर रहे हैं और मुख्तलिफ डेट्स भी दी गई, तो उनके ना आने की क्या वजह है? ये बताइए। एक तो उनके प्रोसीजर है जो कुछ मुकम्मल होने हैं, हम खुद चाहते हैं वो आए, वो भी आना चाहते हैं, लेकिन निज़ाम अदल पर एतबार भी तो होना चाहिए ना। बहुत मेहरबानी।